जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर जो है सीटेट का जो है क्वेश्चन इसमें लेकर आया हूँ। ठीक है, जो कि आपका जो है 8 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को जो है आप जो है अच्छे तरीके से देखिए और मैक्सिमम चांस है कि इन्हीं में से क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या जो दिया गया है टोटल जो है हमारे पास 20 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो हम जो है क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान से देखिए क्या है। बायोलॉजिकल बीड कंट्रोल इन एक्वेटिक वेजिटेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल बीड जो होते हैं मतलब बायोलॉजिकल जो खरपतवार होते हैं उनको जो है एक्वेटिक में जो है एक्वेटिक वेजिटेशन में जो है कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इज ए टॉपिक टू बी टॉट इन द क्लास में जो है पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कि तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सूटेड फॉर टीचिंग दिस टॉपिक, इनमें से जो है कौन सा मेथड बढ़िया रहेगा, ठीक है, पढ़ाने के लिए जो इसको सूट करे। ऑप्शन ए यहाँ पर है रोल प्ले का, ऑप्शन बी है फील्ड विजिट का, ऑप्शन सी है ग्रुप डिस्कशन का और ऑप्शन डी यहाँ पर है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंसाइक्लोपीडिया। तो देखिए इसमें जो है कोई टीचर जब क्लास में पढ़ाता है कि जो है हमको बायोलॉजिकल बीट जो है कंट्रोल करना है या ख़त्म करना है, कहाँ पर हमको एक्वेटिक वेजिटेशन में। ठीक है, तो अगर वो जाकर डायरेक्टली जो उनको जो भी स्टूडेंट भी क्लास में हैं अगर उनको जो है फील्ड विजिट करवा दें, ठीक है, कि ये जो है हमारा खरपतवार ऐसे होता है, इनको जो है ऐसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो समझो कि उनके लिए जो है बढ़िया ही रहेगा ना। ठीक है, फील्ड विजिट अगर करवा देंगे तो उनको मालूम भी चल जाएगा, देख भी लेंगे कि कौन कौन से हमारे जो है बायोलॉजिकल बीड होते हैं किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक करेक्ट साइंटिफिक एनालॉगी, इनमें से जो है कौन सा एक करेक्ट साइंटिफिक एनालॉगी है। ठीक है, साइंटिफिक पूछा है। ऑप्शन ए यहाँ पर देखिए फ्यूल बर्न लाइक अ फायर, मतलब जो जल रहा है किसकी तरह, फायर की तरह। ऑप्शन बी है बैटरी इज टू फ्लैश लाइट एज हेडलाइट इन टू द कार। ऑप्शन यहाँ पर सी दिया गया है प्योर गोल्ड इज एज सॉफ्ट एज बटर, मतलब जो प्योर गोल्ड होता है वो जो है बटर की तरह बिल्कुल सॉफ्ट होता है। ऑप्शन डी है माइट्रोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो देखिए ध्यान से, जब यहाँ पर बोला है आपसे कि साइंटिफिक एनालॉगी आपको देखना है, ठीक है, तो साइंटिफिक में हमारा यही आता है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया जो हमारा होता है वो जो है पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। ठीक है, क्योंकि एटीपी का बनाने का जो प्रक्रिया होता है वो हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया ही करता है किसी भी सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन हेल्प द कैक्टस टू सर्वाइव इन डिजार्ट कंडीशन, इनमें से मतलब कौन सा मॉडिफिकेशन जो हेल्प करता है किसी भी कैक्टस प्लांट को जो है डिजार्ट में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन, कि लीव्स इनकी जो है स्पाइन के फॉर्म में होती है, मतलब कांटे के फॉर्म में होती है। ऑप्शन भी है स्टेम इज सक्सिलेंट एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीफ, जो इनकी जो स्टेम होती है, ठीक है, वो सक्सिलेंट मतलब बिल्कुल रसेदार होती है, गूदेदार होती है। ठीक है, वो फंक्शन जो परफॉर्म करती है लीफ की तरह। ऑप्शन सी है स्टेम इज कवर्ड विथ ए थिक लेयर ऑफ बेक्स, ठीक है, स्टेम जो इनका होता है वो जो है थिक लेयर होता है और उसके ऊपर जो है मोम सी जो है ऊपर लगी होती है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर है रूट लाई नियर द सरफेस, ठीक है, कि इनका रूट जो है सरफेस पर ही होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी और यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए कि हमारा कैक्टस का लीफ होता है उसमें जो है लीफ में क्या होते हैं हमारे स्पाइन पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका जो है पत्ती जो होता है उसमें जो है गूदेदार होता है और वो फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं, ठीक है, स्टेम का। और यहाँ पर देखिए, और जो यहाँ पर स्टेम इज कवर्ड विथ थिक लेयर ऑफ बेक्स, इनके ऊपर जो है बेक्स की जो है कवरिंग होती है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि अगर मान लो नॉर्मल प्लांट के रेगिस्तान में पाए जाएंगे तो सूखने के चांस ज़्यादा है, जब वहाँ पर बेक्स उसके ऊपर लग जाता है तो सूखता नहीं है पत्ती, ठीक है, इतना आसानी से। तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग द प्रेशर एक्सर्ट ऑन ए सर्टेन एरिया बाय ए ब्रिक। ठीक है, अब इसमें से जो है कौन सा हमारा सही हो जाएगा कि कोई प्रेशर जो है लग रहा है किसी भी ब्रिक के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है, देखिए ध्यान से
प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आप कह रहे हैं प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि प्रेशर जो हमारा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के, चाहे एरिया हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो बिल्कुल ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इज अपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, मान लीजिए अगर हमारा ये दीवार है, ठीक है, जिस तरफ हम फोर्स लगाएंगे उसी तरफ हमारा जो है प्रेशर लगेगा। ठीक है, मान लीजिए फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो हमारा प्रेशर भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर देखिए प्रेशर और फोर्स का जो रिलेशन यहाँ पर है वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। ठीक है, तो ये भी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हमारा, ए भी सही है और बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, यूनिट ऑफ प्रेशर इज द सेम एज दैट ऑफ फोर्स। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स का जो हमारा यहाँ पर यूनिट हो जाता है वो क्या होता है, हमारा न्यूटन होता है। ठीक है, और प्रेशर का क्या हो जाएगा, प्रेशर का हमारा क्या होता है, पास्कल होता है ना। तो ये हमारा ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से बिल्कुल, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग द प्रेशर एग्जर्ट ऑन द। अब यही क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। ठीक है, इसको जो है आप करिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। यक्स एंड वाई आर थिक, यक्स और वाई जो है मोटे हैं और ब्लैक लिक्विड है, व्हिच कैन बी यूज फॉर द मेटेलिंग द रॉड। ठीक है, उनको जो है मतलब रोड को जो है मेटेलिंग करने के लिए जो है किया गया है। यक्स इज ड्राइव फ्रॉम पेट्रोलियम, एक्स को जो है पेट्रोलियम से जो है उसको ड्राइव किया गया है, लिया गया है, और वाई को जो है उसको जो है कोयले से लिया गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, इसमें से जो है कौन एक्स और वाई होंगे। तो देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है कोल तार और विटामिन, ऑप्शन बी दिया गया है विटामिन और कोल तार, ऑप्शन सी है कोल तार एंड चारकोल, ऑप्शन डी है चारकोल और विटामिन। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो हमारा विटामिन जो होता है ये इसका जो ड्राइव होता है ये हमारा जो है पेट्रोलियम से निकलता है। ठीक है, और जो हमारा ये कोल होता है ये जो है कोल तार से जो है निकलता है। ठीक है, मतलब कोल तार जो होता है हमारा कोल से निकलता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इनमें से क्या करना है, आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, आपको अब यहाँ पर देखिए असर्शन क्या दिया गया है, लायन डू नॉट ईट ग्रास। तो बिल्कुल सही है, मतलब कभी शेर तो घास खाता नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैनी एनिमल कैन नॉट डाइजेस्ट, क्योंकि बहुत सारे एनिमल जो होते हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर असर्शन जो है हमारा रीजन को जो है एक प्रकार से करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पर दे रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ठीक है, रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है किसका, असर्शन का। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पर रिपीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। इन ए कंट्रीबिस्टिक फ्रेम लर्निंग इज। ठीक है, मतलब रचनावादी फ्रेम में जो है लर्निंग को क्या कहा गया है, लर्निंग क्या है। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है पैसिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक, ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया है द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, अब यहाँ पर सी दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन ए चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन, ऑप्शन डी दिया गया है एक्टिव एंड सोशल इन इट्स करेक्टर। तो देखिए ध्यान से, जो हमारा ये कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम जो होता है लर्निंग का, ये हमारा कैसा होता है, ये बिल्कुल जो है एक्टिव प्रक्रिया होती है। लर्निंग जो सीखना जो होता है वो हमारा बिल्कुल एक्टिव प्रक्रिया हो जाता है, ना कि हमारा पैसिव। ठीक है, एंड सोशल इन इट्स करेक्टर, इसका जो करेक्टर होता है, चरित्र जो होता है इसका जो है सोशल होता है। देखिए कहने सेंस ये है कि जब आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एक्टिवली होता है। ठीक है, एक्टिवली किसी भी काम को वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर सोशल इसलिए बोला गया है कि सोशल इन करेक्टर, इसका मतलब क्या हो गया कि आप जो है सामाजिक दृष्टिकोण से भी एक अच्छा काम जो है कर रहे हैं। ठीक है, समाज में जो है आपका उठना बैठना और सामाजिक स्तरों को समझना, ये भी अपना आपको एक दिखा रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट का काम यानी कि रचनावादी का काम दिखा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एक अध्यापिका लखनऊ पर पाठ पढ़ाती है। एक अध्यापिका जो है लखनऊ पर पाठ पढ़ाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ाने दीजिए उसको। विद्यार्थियों द्वारा मौन पठन के पश्चात हुआ उनमें से
निम्नलिखित प्रश्न करती है। अब प्रश्न क्या करती है, हजरतगंज में शोर क्यों नहीं था, ठीक है। और यहाँ पर बात दिया गया है लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है। तो देखिए जब यहाँ पर देखिए मौन पठन के पश्चात जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको बोलते हैं कालांतरित प्रश्न बोलते हैं, ठीक है। जब मौन होने के बाद जो है जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसको बोलते हैं कालांतरित प्रश्न बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई बंदा जो है मौन होकर उसके बाद क्वेश्चन पूछता है, यानी मौन मतलब क्या हो गया कि उसके जो है बिल्कुल आंतरिक अध्ययन कर रहा है बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है। जब उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको बोलते हैं कालांतरित प्रश्न बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बिल्कुल ध्यान से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, इनमें से जो है कौन सा सेंसिटिव पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन बी है मिडिल चाइल्डहुड, ऑप्शन सी है एडोलेसेंस। तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा सेंसिटिव पीरियड होता है, ठीक है, किसी भी बच्चे के लिए तो हमारा होता है अर्ली चाइल्डहुड होता है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। लर्निंग किसी बच्चे को सिखाना बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होता है शुरुआती तौर पर, ठीक है। तो हमारा जो है ये अर्ली चाइल्डहुड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर। ए बर्निंग कैंडल गेट पुट आउट आफ्टर सम टाइम ऑफ बीइंग कवर्ड विथ ए गिलास, ठीक है। एक बर्निंग कैंडल को जो है कुछ समय के बाद जो है उसको गिलास से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेरेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन, इससे जो है क्या निष्कर्ष निकलता है। तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है एयर इज रिक्वायर्ड फॉर द बर्निंग ऑफ कैंडल, और ऑप्शन बी दिया गया है ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, बहुत सारे बुक में जो है इसका आंसर जो है फर्स्ट वाला दिया गया है, पर फर्स्ट वाला नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए हमको जो है ऑक्सीजन की जो है रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर। तो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द बर्निंग ऑफ द कैंडल, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ओनली बी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन जो है किस चीज़ को जो है जलने में जो है सहयोग करता है, तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ध्यानपूर्वक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ सेल ऑर्गेनेल फाउंड इन एनिमल सेल, ठीक है। इनमें से जो है कौन सा सेट जो है सेल ऑर्गेनेल का जो है एनिमल सेल में जो है पाया जाता है। अब ये भी क्वेश्चन जो है बहुत सारे बुकलेट में जो है रॉन्ग दिया गया है, बहुत सारे में। तो ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, वही हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और वैक्यूल, ठीक है। ऑप्शन बी है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ऑप्शन सी है सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट, प्लाज्म और न्यूक्लियस, और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और वैक्यूल। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो हमारा हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो हमारा कोई एनिमल सेल होता है उसमें जो है सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, पर इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब होता है बहुत छोटा सा हमारा जो है वैक्यूल वहाँ पर जो है पाया जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पर जो नीचे वाला फीचर दिया गया है सेल वाल, जैसे सेल वाल अगर आया तो तुरंत आपको कंपेयर करना है किससे, हमारा प्लांट से कंपेयर करना है। क्लोरोप्लास्ट आया तो इसको तुरंत कंपेयर करना हमारे प्लांट से, और यहाँ पर फिर से सेल वाल आ गया, इसका मतलब तुरंत जो हमको पढ़ना रहेगा उसको हमारा हो जाएगा वो प्लांट हो जाएगा, क्योंकि सेल वाल, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये सभी और लार्ज वैक्यूल ये सभी कैरेक्टर हमारे जो है प्लांट के होते हैं। बल्कि हमारा अगर यहाँ पर वैक्यूल लिखा है, अगर यहाँ पर जो छोटा इनकॉन्स्पिक्यूअस लिखता है या स्मॉल वैक्यूल लिखता तो ये जो है और अच्छा आंसर हमारा हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम ध्यानपूर्वक जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन क्या है। रानी इज फ्रॉम दिल्ली, रानी जो है दिल्ली से है। सी हैज टेकन एडमिशन इन ए स्कूल इन असम, उसने क्या किया, असम में जो है एडमिशन ले लिया। इन द फाइनल एग्जाम में सी फेस डिफिकल्टी इन राइटिंग ए कंपोजिशन ऑन बिहू, द मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर रानी प्रॉब्लम इज दैट, ठीक है। अब उसको जो है राइटिंग लिखने के लिए जो है मतलब दिया गया है, अब वो जो है डिफिकल्टी फेस कर रही है, तो क्या रीजन हो सकता है। अब देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया हर पेरेंट आर अनेबल टू हेल्प इन हर अंडरस्टैंडिंग द स्कूल कल्चर, मतलब उसके पेरेंट जो हैं मतलब जो स्कूल का कल्चर है उसको जो है समझ पाने में भी मतलब सक्षम नहीं है। ऑप्शन बी है सी इज नॉट हार्ड वर्किंग गर्ल एंड इज नॉट ट्राइंग टू अडेप्ट टू द स्कूल करिकुलम, मतलब वो जो है
परिसर में लड़की नहीं है और वो जो है ज़्यादा ट्राई नहीं कर रही कि उस सिचुएशन में जो है, उस पाठ्यक्रम की सिचुएशन में जो है वो अडेप्ट कर पाए। ऑप्शन सी है, हर बैकग्राउंड इज डिफिशियंट एंड इज नॉट ऑन पर विथ अंडरस्टैंड स्कूल कल्चर। मतलब कह रहे हैं उसका जो बैकग्राउंड है, ठीक है, वो जो है अच्छे से उतना जो है स्टैंडर्ड वो फॉलो नहीं कर पा रही है, ठीक है, वो वहाँ का जो है कल्चर असम का। ऑप्शन डी यहाँ पर है, देयर इज डिसकंटिन्यूटी बिटवीन हर होम इन्वायरमेंट एंड द स्कूल करिकुलम। देखिए ध्यान से, तो वो वहाँ का इन्वायरमेंट इसलिए नहीं जो है समझ पा रही या जो है फेस नहीं कर पा रही है, वो मेन रीज़न हो सकता है क्योंकि उसके घर का जो वातावरण था, ठीक है, उसका जो घर का वातावरण था और स्कूल का वहाँ पर जो वातावरण है बिल्कुल वो डिफरेंट है, डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए जो है वहाँ पर वो जो है डिफ़िकल्टी फेस नहीं कर पा रही है। तो इसका मेन रीज़न हमारा ये है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्यान से देखिए क्या है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक के लिए जो है आपको एक जो है चूज करना है करेक्ट आंसर। अब ध्यान से देखिए, थर्मोप्लास्टिक कैन बी माउल्डेड अगेन एंड अगेन। कह रहा है थर्मोप्लास्टिक को जो है आप जो है माउल्ड कर सकते हो, ठीक है, ढाल सकते हो बार बार, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्मोप्लास्टिक हमारा ऐसा ही होता है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। नहीं, थर्मोसेटिंग में ऐसा प्रक्रिया नहीं होता कि उसको बार बार जो है मोड़ सकें, सॉफ्ट होता है, बिल्कुल ये बहुत हार्ड होता है। यही तो प्रयोग करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को, कहाँ पर, ये जो हमारा प्रेशर कुकर होता है उसका हैंडल बनाने के लिए हम जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज करते हैं क्योंकि बहुत हार्ड होता है। अब बेकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, ये गलत हो जाएगा क्योंकि बेकेलाइट हमारा जो एग्जाम्पल हो जाता है वो हमारा किसका हो जाता है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का हो जाता है। यहाँ पर लिखा है कि थर्मोप्लास्टिक का, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा और यहाँ पर ये भी गलत, ये यहाँ पर भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। अब दिया गया है पॉलीथीन एंड पीबीसी आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो पॉलीथीन और पीबीसी होता है ये थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल हो जाता है, किसका, थर्मोप्लास्टिक का हमारा जो है एग्जाम्पल ये हो जाता है, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या कि थर्मोप्लास्टिक जो हमारा होता है उसको जो है बार बार उसको हम ढाल सकते हैं, मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। इन ए क्लासरूम विथ डाइवर्स लर्नर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज एंड कास्ट। एक समावेशी क्लास में जो है उसमें जो है डिफरेंट टाइप के लर्नर हैं, ठीक है, और वहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप के कास्ट के लर्नर हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप के उनका भाषा है, उनका जो है कास्ट है। तो जो है एक समावेशी क्लास के लिए क्या होना चाहिए, ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, अंडरस्टैंड दैट डिफरेंसेस आर डिफिसिट इन चिल्ड्रेन एंड दीज नीड टू बी इमीडिएटली करेक्टेड। ऑप्शन बी दिया गया, अंडरस्टैंड दैट ऑल चिल्ड्रेन हैव ए पोटेंशियल टू लर्न एंड डिजाइन एक्टिविटी टू हेल्प देम प्रोग्रेस एट देयर ऑन पेस। ऑप्शन सी यहाँ पर दिया गया, इंकरेज ऑल चिल्ड्रेन टू अडेप्ट द सेम लर्निंग स्टाइल। सेम तो नहीं हो सकता, सो दैट एवरी इज एट द सेम पेस। सब लोग जो है एक क्लास में जो है एक ही पेज से नहीं पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिया गया, डी दिया गया है, इंकरेज कंपटीशन एमंग द चिल्ड्रेन टू फैसिलिटेट द मीनिंगफुल लर्निंग। अब कंपटीशन बढ़ा दोगे तो वैसे बच्चे अपने आप या घृणा करने लगेंगे एक दूसरे से। तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन, ठीक है। क्या दिया गया है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, अंडरस्टैंड दैट ऑल चिल्ड्रेन हैव ए पोटेंशियल टू लर्न, ठीक है, हमको समझना होगा कि सभी बच्चों के पास जो क्षमता है सीखने के लिए, एंड डिजाइन एक्टिविटी टू हेल्प देम प्रोग्रेस एट देयर ऑन पेस। और हमको जो है अपने करिकुलम को जो है इस प्रकार जो है अपने एक्टिविटी को जो है क्या करना है, प्रोग्रेस में करना है कि सभी बच्चे जो है सबका अपना एक लेवल होता है, एक लेवल से ही वो बढ़ पाएंगे आगे, ठीक है। तो अपना करिकुलम जो है इस प्रकार हमको रखना है। सभी बच्चों के पास जो है पोटेंशियल होता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है, ठीक है, एंड डिजाइन एक्टिविटी टू हेल्प देम प्रोग्रेस एट देयर ऑन पेस। अपने मतलब प्रोग्रेस के हिसाब से वो जो है आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर थोप दिया जाए तो हमको लगता है कि वो अच्छा कर पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। सबका एक अपना पोटेंशियल होता है, उसी पोटेंशियल से जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समावेशी शिक्षा जो हमारा होता है इससे हर साल जो है क्वेश्चन आना ही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। इन ए क्लासरूम विद डाइवर्स लर्नर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज एंड कास्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू, वही फिर से दे दिया गया है, ठीक है। मतलब किसी भी क्लास में जो है डाइवर्स लर्नर हैं और फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज के हैं, कास्ट के हैं, तो वही हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सबका जो है एक समान पेश नहीं होता है सीखने का, सबका अलग अलग होता है।
ठीक है, तो उनके अनुसार चलना पड़ेगा। ऐसा हमको पाठ्यक्रम को अपने बनाना होगा ताकि जो है सबको समझ में आए। किसी एक को लेकर नहीं चलना है। समावेशी शिक्षा हमारा यही कहता है कि जो है किसी एक बच्चे को लेकर नहीं चलना है, उसमें क्या करना है हमको, सबको जो है साथ में लेकर चलना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से जो है कौन सा पुअर कंडक्टर हीट का होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है यहाँ पर एयर वाटर प्लास्टिक, ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया है वूल वुड एंड आयरन, ऑप्शन सी है वाटर कॉपर वुड, और ऑप्शन डी यहाँ पर दिया है एयर एल्यूमिनियम वूल। तो ध्यान से देखिए, जो हमारा पुअर कंडक्टर बोल दो या बैड कंडक्टर ऑफ हीट बोल दो, दोनों चीज समान ही है। तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है एयर वाटर और प्लास्टिक। तो हम जानते हैं कि हमारा एयर जो है यही बेड कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर हमारा होता है हीट के लिए, वाटर भी और प्लास्टिक भी होता है। ठीक है, अब यहीं पर आपसे बोल दे, क्या बोल दे, टैप वाटर बोल दे, तो तुरंत हमारा ये भी ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, टैप वाटर नहीं बोला, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आयरन बोल दिया है, तो आयरन जानते हैं कि बढ़िया जो है कंडक्टर है, किसका, हीट के लिए। और यहाँ पर बोल दिया है कॉपर तो अच्छा होता, अब ये तार इसका मिल जाए तो सुहाना दिन हो जाए एकदम से। और यहाँ पर क्या बोल दिया एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम भी एक प्रकार से कंडक्टर होता है, ठीक है, हीट के लिए। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो है टोटल यहाँ पर जो है टोटल जो है 20 क्वेश्चन थे। आई होप कि क्वेश्चन जो है इसमें से आपको शानदार लगे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।